तो दोस्तों हम लोग नाउन एंड नंबर पढ़ रहे हैं ना, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल है ना। कहने का मतलब हुआ कि सिंगुलर से हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं उसी का नियम हम लोग जान रहे हैं है ना। तो हम लोग यहाँ तक जाने क्या कि जब लास्ट में बाई हो है ना, जब लास्ट में बाई हो तो बाई के पहले कोई वोवेल रहेगा तो सीधे उसमें क्या करेंगे, एस लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। लेकिन बाई से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर आई लिखेंगे और लास्ट में यस को जोड़ देंगे तब प्लूरल बनाएंगे। अगला है क्या, अब हम लोग जानेंगे क्या कि कोई प्रॉपर नाउन हो, क्या हो, जब कोई प्रॉपर नाउन हो है ना, प्रॉपर नाउन हो तो उसमें क्या करेंगे, जब उसके लास्ट में कोई बाई हो है ना, बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो भी क्या करेंगे, उसमें हम लोग बाई को नहीं हटाकर सीधे उसमें क्या है, लास्ट में सिर्फ एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल हम लोग बना सकते हैं है ना। तो क्या कहें कि कोई प्रॉपर नाउन हो है ना, कोई प्रॉपर नाउन हो और उस लास्ट में बाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग उसका बाई नहीं हटाएंगे तो उसमें किस सिर्फ एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए क्या करा है, अधिक किसी प्रॉपर नाउन है ना। प्रॉपर नाउन पहले हम लोग समझते हैं, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, तो क्या है, जिससे किसी खास व्यक्ति है ना, जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन कहते हैं है ना, जिससे खास का बोध हो है ना। तो खास मतलब क्या है, जब कोई स्पेशल नाम हो है ना, जब कोई स्पेशल नाम हो, मान लीजिए पेन है तो पेन बोलेंगे तो ये स्पेशल थोड़े ना हुआ, पेन मतलब पूरे जाति का बोध हो गया तो ये कॉमन आएगा। लेकिन बोलेंगे क्या, अग्नि 20 पेन है ना, माउंटेक्स पेन है ना, तो ये सब क्या है, ये खास बन गया। उसी प्रकार कोई व्यक्ति का नाम हो, राम हो तो राम क्या है, खास नाम है। राहुल हो खास है। तो क्या है, जब कोई खास नाम रहेगा उसमें क्या करेंगे, जब उसके लास्ट में बाई हो, क्या हो, बाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो तो क्या है, तो उसको उसमें क्या है, तो उसको हम लोग सिर्फ क्या एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। जबकि रूल क्या हम लोग पिछला पढ़े हैं कि जब लास्ट में बाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर आईएस लगाएंगे ना, आईएस लगाएंगे। लेकिन इस रूल में जब कोई प्रॉपर नाउन हो, कोई नाम हो है ना, कोई खास नाम हो, इतना सिंपल से समझिए कि जब कोई खास नाम आपको दिख जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग बाई को नहीं हटाएंगे और उसकी जगह पर आईएस को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। क्या है, बबली क्या है, एक नाम है यानी प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। तो क्या है, लास्ट में देखिए तो बाई के लास्ट क्या है, बाई के बाद पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो रूल के अनुसार क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बाई को हटाकर आईएस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, खास नाम है इसलिए है ना, तो ये सही है। अगला है कैंडी। जो कैंडी है तो क्या है, एक नाम है, क्या है, कैंडी एक नाम है तो लास्ट में बाई है लेकिन उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के आधार पर क्या होना चाहिए था कि बाई को हटाकर आईएस लगाना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पर एस लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, तो क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम होने की वजह से इसमें हम लोग बाई को नहीं हटाकर आईएस जोड़ के सीधे बाई को रहने दिए हैं, लास्ट में एस जोड़कर ही हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं। अगला है फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी क्या है, फेब्रुवरी करने का मतलब हुआ क्या, एक खास महीना का नाम है कि नहीं है। हम लोग मंथ बोलेंगे तो मंथ में पूरे महीना आ जाएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन फेब्रुवरी जैसी बोले हैं तो फरवरी माह का ही बोध हो रहा है ना, फरवरी माह का बोध हो रहा है। तो क्या है देखिए, तो इसके पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर होना चाहिए था आई एस होना चाहिए था लास्ट में इसका, लेकिन नहीं होकर ये क्या हो गया, सिर्फ एस लगाकर हम लोग इसको प्लूरल बनाए हैं। तो इस आधार पे हम लोग जब भी देखेंगे तो क्या है, जितना हो सके सबको हम लोग क्या इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये समझ गए कि बाई जब लास्ट में बाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो तो किस प्रकार उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, और किस प्रकार प्रॉपर नाउन होगा तो किस प्रकार से उसका प्लूरल बनाएंगे। तो दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। ये क्या इसमें करा, वैसा शब्द है ना, वैसे शब्द जिसके अंत में क्या हो, ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले जब कोई वोवेल हो है ना, जब ओ लास्ट में ओ हो और उसके पहले कोई वोवेल हो
तो उसका प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ लास्ट में हम लोग एस को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लुरल बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे, जैसे बम्बू है ना, क्या है ये बम्बू है, तो बम्बू को लास्ट ये क्या है, ये लास्ट वाला ए है ना, लास्ट वाला जो ओ है ए है, तो ओ जो ई है तो ओ के पहले क्या है ओ, तो ओ भी क्या है, एक वोवेल है कि नहीं है, वोवेल। जैसे ही ओ क्या है वोवेल है, तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सिर्फ इसमें लास्ट में जोड़ देंगे एस, तो क्या हो जाएगा बम्बूज। उसके बाद क्या है फेरो, क्या है फेरो, इसमें इस जो ये क्या है ओ है, इसमें क्या है लास्ट में ओ है, इसके पहले ए क्या है जो वोवेल है, ये क्या है एक वोवेल है ना, तो इसलिए क्या होगा ये फेरोज, इसमें क्या जोड़ेंगे सिर्फ इसमें लास्ट में एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा फेरोज। अगला है पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो, तो क्या है देखिए इसमें जो ओ है लास्ट वाला शब्द देखेंगे ना, हम लोग को पहचानने के लिए जब हम लोग प्लुरल जो हम बनाएंगे तब प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या है उतना रटना, बहुत सारे वर्ड हैं उसको रटना संभव नहीं ना है, तो उसको रटना संभव नहीं है, तो इसके लिए क्या है एक रूल बनाया गया है ना, तो रूल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या है उसके लास्ट में क्या कौन सा पहले शब्द है ना, तो देख रहे हैं क्या है ओ है। अब ओ के पहले ये भी देखेंगे जो उसके पहले वाला वर्ड है उसके पहले क्या है कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो यहाँ पर दिख रहा है वोवेल है, तो वोवेल का रूल में हम लोग क्या पढ़े हैं कि उसके जब वोवेल रहेगा उसके पहले तो उसको सिर्फ एस जोड़ देंगे, तो देखिए पोर्टफोलियो हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से कोई भी आपको लास्ट में ओ दिखे और उसके पहले कोई वोवेल दिख जाए, कोई भी वर्ड हो है ना, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर हम लोग क्या करेंगे उसका प्लुरल बना सकेंगे है ना, उसका प्लुरल बना सकेंगे। तो दोस्तों इसको पहले नोट कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि वैसा वर्ड है ना, वैसा शब्द जिसके लास्ट में क्या हो ओ हो, क्या हो ओ हो, और ओ के पहले क्या हो, इस बार क्या हो कॉन्सोनेंट हो है ना, कॉन्सोनेंट होगा तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे ईएस लगाकर उसका प्लुरल बनाएंगे है ना। हम लोग क्या पढ़े कि जब ओ रहेगा, जब लास्ट में ओ रहे और उसके पहले कोई वोवेल होगा तो सीधे क्या है उसमें एस लगाकर प्लुरल बना रहे थे, लेकिन क्या है इसमें जब ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है, लास्ट में ईएस को लगा देना है यानी जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा मेरा वो प्लुरल बन जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ देखिए क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या है ये क्या है कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट जैसे दिखेगा क्या है, जैसे यहाँ देखिए हीरो, तो ओ है पहले हम लोग क्या किस वर्ड को देख रहे हैं, लास्ट वाले वर्ड को देख रहे हैं, क्या है ओ है, ओ के पहले क्या है ये कॉन्सोनेंट है, जैसी कॉन्सोनेंट देखे तो क्या है कुछ नहीं करना है, लास्ट में ईएस को जोड़ देना है, क्या करना है लास्ट में ईएस को जोड़ देना है। उसी प्रकार मैंगो के लास्ट के ओ के पहले क्या है जी है जो कि क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है, एक क्या है कॉन्सोनेंट है, तो उसको कुछ सोचना नहीं है, बस लास्ट में ईएस को जोड़ देना है। अगला है टोमेटो, तो ओ के पहले क्या है टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो उसमें क्या करेंगे ईएस को जोड़ देंगे। पोटैटो के जो क्या है इसके पहले क्या है टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, तो ईएस को जोड़ देंगे। इसी प्रकार आपको कोई भी वर्ड दिखे है ना, इसी प्रकार आपको कोई भी वर्ड दिखे लास्ट में देखिए क्या है कि कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट जैसे दिखा तो उसके पहले ओ, उसके लास्ट में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिखे तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट में ईएस को जोड़ देना है ना, तो वो क्या होगा वो मेरा प्लुरल बन जाएगा। तो दोस्तों इसको पहले नोट कीजिए। तो कुछ है जो क्या है तकनीकी शब्द है ना, तो तकनीकी शब्द जब रहे तो उसके लास्ट में क्या हो ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो है ना, जब ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो जब तकनीकी शब्द रहेंगे तो उसको पहले है ना, तो उसके लास्ट में क्या है हम लोग एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। जबकि हम लोग क्या पढ़े ओ के नियम में पढ़े क्या कि जब लास्ट में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो क्या करते थे ईएस को जोड़ते थे है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक्सेप्शन में क्या है जो तकनीकी शब्द है ना, तकनीकी शब्द के कारण क्या है इसमें हम लोग को लास्ट में ओ तो हो और इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट भी हो तो इसमें हम लोग ईएस ना लगाकर क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। तो देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं तो हम लोग समझते हैं। ये क्या है डायनेमो, क्या है डायनेमो है जो क्या है ये फिजिक्स से लिया गया है ना, जो ये क्या है डायनेमो है, तो डायनेमो से क्या बनाया है डायनेमोज। ये क्या है कैंट है ना, तो क्या बनाया है कैंट जो लास्ट में क्या है इसमें इसके लास्ट में क्या है
ओ दिख रहा है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसके आधार पर इसको मैं यस होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, यस हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तकनीकी शब्द हैं इसलिए, है ना। नेग्रो, तो इसमें भी क्या है, लास्ट में ओ है और इसके पहले क्या है, कैप कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी ईएस होना चाहिए था, लेकिन क्या है, तकनीकी शब्द होने के कारण क्या हुआ है, इसको मैं नेग्रोज कर दिया है, यानी एस लगाया गया है। जीरो, है ना, जीरो है, तो जीरो में भी वही है कि लास्ट में ओ है और उसके पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसमें ईएस होना चाहिए था, लेकिन क्या लगाया है, जीरो, है ना। फोटो, फोटो में भी क्या है, फोटोज हुआ है, पियानो का पियानोज हुआ है ना। तो समझ गए। तो कहने का मतलब हुआ क्या, जब तकनीकी शब्द कुछ रहेंगे, है ना, ये कुछ कन्फ्यूजन इसमें होती है थोड़ी बहुत, है ना। तो क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे सही तरीका से, और जो भी इस तरह से शब्द मिलेंगे तो क्या हम लोग समझेंगे, जब भी आपको ओ दिखे और उसके पहले कोई क्या हो, वोवेल हो, तो इस लगा कर बनाएंगे, और जब कोई वोवेल हो और वोवेल के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस लगाएंगे। लेकिन तकनीकी शब्द रहेगी जैसे इस तरह से रहेंगे, तो इसके पहले जब रहेगी कॉन्सोनेंट भी तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।